नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और भक्ति की शक्ति पर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि जब एक भक्त पूरी तरह असहाय होकर अपनी माँ को पुकारता है तो साक्षात ब्रह्मांड की स्वामिनी माँ दुर्गा भी एक साधारण नौकरानी बनकर उसके घर का झाड़ू पोछा करने और उसके बर्तन मांजने के लिए विवश हो जाती है। वाराणसी की उस प्राचीन और तंग गली के सबसे अंतिम छोर पर एक अत्यंत जर्जर और पुरानी कुटिया थी जिसमें माधवी नाम की एक परम भक्त वृद्धा अकेले अपना जीवन काट रही थी, जिसका पूरा शरीर रोगों की मार और बुढ़ापे के बोझ से ऐसा टूट चुका था कि वो बिस्तर से उठकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी का एक लोटा तक भरने की शक्ति नहीं रखती थी। घर की दीवारें सीलन से भरी थीं, छत से पानी टपकता था और मंदिर में रखी माँ की प्रतिमा पर धूल जमने लगी थी क्योंकि माधवी के घुटने और कमर की हड्डी ने जवाब दे दिया था और वो घंटों बिस्तर पर पड़ी पड़ी केवल अपनी धुंधली आंखों से माँ की उस मूरत को निहारा करती थी और मन ही मन विलाप करती थी कि हे जगत जननी, क्या मेरी किस्मत में अब तेरी सेवा करना नहीं लिखा? क्या मैं इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन 9 दिनों में तेरी जोत भी नहीं जला पाऊंगी? और क्या मेरा ये घर ऐसे ही कूड़े के ढेर की तरह पड़ा रहेगा? क्योंकि मेरे पास न तो कोई संतान है और न ही कोई ऐसा संगी साथी जो इस असहाय बुढ़िया की सुध ले सके। प्रतिपदा की उस अल सुबह जब पूरा बनारस शंख और घंटों की ध्वनि से गूंज रहा था और हर घर में माँ के आगमन की तैयारी हो रही थी, तब माधवी अपनी पीड़ा और विवशता में फूट फूट कर रो रही थी और उसने करुण स्वर में पुकारा कि माँ, अगर तू वास्तव में है तो क्या अपनी इस बूढ़ी बेटी को ऐसे ही तड़पता देखेगी? तभी अचानक उसके लकड़ी के पुराने और चरमराते दरवाजे पर एक बहुत ही कोमल और मधुर दस्तक हुई और जब माधवी ने बड़ी कठिनाई से अपनी गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि द्वार पर एक अत्यंत साधारण पर अलौकिक तेज वाली नवयुवती खड़ी थी जिसने एक बहुत ही सादी सूती साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी सौम्यता और शांति थी जो इस नश्वर संसार की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उस स्त्री ने अत्यंत विनीत भाव से अपना सिर झुकाया और कहा कि माँ जी, मेरा नाम दुर्गा है और मैं बहुत दूर के एक गांव से यहाँ शहर में काम की तलाश में भटकते हुए आई हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा। क्या आप मुझे अपने घर में एक नौकरानी के रूप में रख लेंगी? क्योंकि मुझे रहने के लिए बस एक छोटा सा कोना और थोड़ा सा सूखा भोजन चाहिए। इसके अलावा मुझे धन दौलत की कोई चाह नहीं है। माधवी ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि बेटी, मेरे पास तो तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं खुद दूसरों के दिए टुकड़ों पर पल रही हूँ, तो मैं भला तुझे वेतन कैसे दूंगी? परंतु उस रहस्यमयी कन्या ने अत्यंत मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि माँ जी, मुझे आपके धन की नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप बस मुझे अनुमति दे। और फिर जो चमत्कार उस घर में शुरू हुआ वो किसी दैवीय घटना से कम नहीं था। देखते ही देखते उस साधारण सी दिखने वाली नौकरानी ने पूरे घर का ऐसा कायाकल्प कर दिया कि वो दरिद्र कुटिया रातों रात किसी भव्य राजमहल की तरह चमकने लगी और घर के कोने कोने से ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी जैसी केवल हिमालय के वनों में पाई जाती है। वो स्त्री हर सुबह माधवी को एक विशेष पात्र में कुछ अमृत तुल्य जल और प्रसाद देती थी, जिसे पीते ही माधवी के शरीर का वर्षों पुराना दर्द और हड्डियों की जकड़न ऐसे गायब होने लगी जैसे कभी थी ही नहीं, और वो खुद को एक जवान कन्या की तरह ऊर्जावान महसूस करने लगी। माधवी इस बात से हैरान थी कि ये लड़की 24 घंटे बिना पलक झपकाए काम कैसे कर लेती है और वो कब सोती है और कब खाती है ये किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो हर क्षण बस घर की सफाई, पूजा की तैयारी और माधवी की सेवा में ही लीन रहती थी। नवरात्रि की अष्टमी की वो काली रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब अचानक माधवी की आंख एक ऐसी तीव्र रोशनी से खुल गई जैसे उसके कमरे में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। और जब उसने डरते डरते पूजा घर की ओर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि वो साधारण सी नौकरानी जमीन से कुछ ऊपर हवा में अधर में बैठी है और उसके 2 साधारण हाथ नहीं बल्कि 8 दिव्य और अलौकिक हाथ प्रकट हो चुके हैं जो एक साथ घर के सारे कार्य कर रहे हैं। कोई हाथ झाड़ू लगा रहा है तो कोई मंदिर में पुष्प अर्पित कर रहा है और कोई स्वयं अखंड ज्योत की लौ को ठीक कर रहा है। माधवी का रोम रोम कांपने लगा और वो समझ गई कि ये कोई साधारण मानवी नहीं बल्कि स्वयं साक्षात आदि शक्ति माँ भवानी उसकी करुण पुकार और निष्कपट भक्ति के वशीभूत होकर एक दासी का रूप धारण कर उसकी सेवा करने आई हैं। और वो दहाड़े मारकर माँ के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी कि हे जगदम्बा, मैंने अज्ञानतावश आपसे घर का काम कराया, मैंने आपसे बर्तन मंजवाए, मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
तब माँ दुर्गा ने अपने परम तेजस्वी और ममतामयी स्वरूप में दर्शन दिए और अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा कि हे पुत्री, जो भक्त सब कुछ त्याग कर केवल मुझ पर आश्रित हो जाता है, उसके लिए मैं किसी भी मर्यादा को लांघ सकती हूँ। और तुम्हारी उस दिन की पुकार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं स्वयं एक नौकरानी बनकर तुम्हारे कष्टों को दूर करूं, क्योंकि मेरे लिए भक्ति से बड़ा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपने मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा, जिससे माधवी को न केवल उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हुआ बल्कि उसे परम मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। और देखते ही देखते माँ दुर्गा उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं। सुबह जब मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि माधवी का घर फूलों से लदा हुआ है और वहां से ऐसी शांति की लहरें उठ रही हैं जिसने पूरे वाराणसी को भक्तिमय कर दिया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल मंत्रों की नहीं बल्कि एक सच्चे और तड़पते हुए दिल की जरूरत होती है। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।